बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते चलें, कराची से शाम पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलना इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ने पार्टी उम्मीदवारों से गुफ्तगू की कि पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग नून लीग फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। तरक्की और खुशहाली के सफर में सबको साथ लेकर चलेंगे। अब आपको बताते चले, लाहौर के पंजाब के मैदानी इलाकों में मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक बंद है। M3 पर फैंसपुर से रजाना तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M5 पर शेरशाह से शरीफ तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी है, जबकि मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे का कहना है शदीद धुंध में मुसाफिर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अब बुलेटिन में रुक करते चलें जी सक्खर का, तो जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PTI रहनुमाओं ने माजी में जो गलतियां की उससे तौबा कर लेनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुश्किलात के शिकार PTI रहनुमाओं को माफी मांग लेनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि कागजात नामजदगी छीनने का काम सक्खर या लड़काना में तो नहीं हो रहा, ये काम जहाँ हो रहा है वहाँ की हुकूमत जवाब दे। बिला वजह कागजात नामजदगी छीनने का काम किया जा रहा है। कागजात नामजदगी छीन कर दूसरे लोगों को जवाब दिया जा रहा है। अब आपको इलाकाई खबरों से आगाह करते चले, खबर शामिल करते हैं कोहाट से। कोहाट में फार्मर फील्ड डे का इनेकाद किया गया। इसमें कसीर तादाद में लाइव स्टॉक फार्मर्स ने शिरकत की। सैकड़ों की तादाद में जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के टीका जात लगाए गए और कर्मकश अदवायात फराहम की गयी। बीमार जानवरों को मौके पर इलाज मुआवजे फराहम किया गया। तहसील नाज़िम एहसान और चेयरमैन हसन रज़ाक के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया। जिम्मेदारों ने डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक डॉक्टर आलमज़ेब की काविश की तारीफ भी की और कहा कि फार्मर कम्युनिटी डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक की काविशों को कदर की निगाह से देखती है। अब आपको बताते चलें तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर सादिकाबाद में अंडे की कीमतों को पड़ लग गए। शहरी परेशान होकर रह गए। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा अमीर हमजा, जिस वक्त अवाम के साथ मौजूद हैं। जी अमीर हमजा, अपडेट कीजिएगा, अवाम का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही अंडों की मांग में भी इजाफा हो गया है। फार्मी अंडे जो है 420 रुपये फी दर्जन फरोख्त होने लगे हैं, लेकिन इनकी सरकारी कीमत जो है 368 रुपये है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अंडों के रेट में क्यों इजाफा हुआ है और ये किस रेट पे फरोख्त कर रहे हैं। हाँ जी सर, अंडे जो है फार्म से बहुत महंगे मिल रहे हैं। फार्मों का रेट बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम दुकानदार को ये 400 रुपये दर्जन मिल रहे हैं और हम 420 रुपये दर्जन फरोख्त करने में मजबूर है। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। इनका कहना है कि जो फार्मर्स हैं वहाँ से अंडे 400 रुपये दर्जन हमें मिल रहे हैं और हम जो है 420 रुपये फी दर्जन जो है फरोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो अंडों की कीमतों के हवाले से शदीद परेशान हैं। इनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी देखें सर, अंडे जो हैं वो गरीब आदमी की सस्ती प्रोटीन है, तो सर्दी में इजाफा होते ही इनके रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, तो इनके रेट में थोड़ी कमी करनी चाहिए। तो गरीब आदमी की सस्ती प्रोटीन छीननी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि अंडों को गरीब आदमी की सस्ती प्रोटीन समझा जाता था, लेकिन इनकी कीमतें भी इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी जो है सस्ती प्रोटीन हासिल नहीं कर सकता। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि फौरी अंडों की कीमतों को कम किया जाए ताकि आम शहरी भी सस्ती प्रोटीन हासिल कर सकें। जी अमीर हमजा, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते चलें, शाहकोट से शाहकोट में तेज रफ्तार बस ने नौजवान को कुचल डाला। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। हादसे के नतीजे में 19 साला शहरोज जख्मियों की ताबना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1122 अमला ने जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी वाहकीन के हवाले कर दी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुक करते चलें जी कोहाट का, जहां पर डिप्टी कमिश्नर हंगू हैदर हुसैन की जेरे सदारत एक अहम ग्रैंड जुर्गे का इनेकाद किया गया। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए ग्रैंड जुर्गे का इनेकाद हुआ। जिरगा में फ्रंटियर कोर पुलिस अफसरान, जिला इंतजामिया और बंगिश अतहाद के मशरान ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जोहराबाद से। जोहराबाद में मलिक फारूक ने बाकायदा जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कुशाब की नामवर सियासी कारोबारी शख्सियत मलिक फारूक ने अपनी कारोबार ऑफिस जोहराबाद में जमात इस्लामी जिला कुशाब के ओहदेदारान के एहसास में इशाया दिया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी जिला कुशाब और नामजद उम्मीदवार NA 88 मलिक वारस, एडवोकेट नामजद उम्मीदवार NA 87 चौधरी नाजम, नदीम गुज्जर नामजद उम्मीदवार PP कासी मलिक शहराज, अमीन ऐवान नामजद उम्मीदवार PP 82 डॉक्टर जियाउल मलिक, जनरल सेक्रेटरी सियासी कौंसिल हाफिज तनवीर हसन,
एडवोकेट चौधरी माजिद नईम, डॉक्टर औरंगजेब मलिक, मलिक मजहर ऐवान एडवोकेट, मौलाना अब्दुल वहाब जाहिद महमूद, मलिक अरफान अमीर, अख्तर महमूद, मलिक अब्दुल सत्तार तारिक, मुख्तार अहमद कासमी, चौधरी असलम और दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। अब बुलेटिन में बात होगी कोहाड़ की, तो अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ विलेज काउंसिल्स का विजिट किया। अवामी नेशनल पार्टी हल्का पीके 90 तहसील गंबटो दुरादम खेल के उम्मीदवार हाजी याकूब खान, राहिब नूरा अफरीदी और तहसील कोहाड़ के सदर जुबैर खान ने विलेज काउंसिल तोकबाला और विलेज काउंसिल शादी खेल का विजिट किया। तोकबाला में शादी में शिरकत की और समाजी और सियासी रहनुमा फजल महमूद से इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में तफसीलन गुफ्तगू की। शादी खेल गाँव में सीनियर रहनुमा शफकतुल्लाह खान के हमरा मुख्तलिफ हुजरों पर हाजिरी दी। पार्टी जुम्मेदारान और कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ मकात पे फिक्र के लोगों से मुलाकातें की। इंतखाबी लाहे अमल के बारे में भी मुशावरत हुई। याद रहे कि विलेज काउंसिल शादी खेल जिला कोहाट में ANP का गढ़ कहलाता है। हमेशा यहाँ अवामी नेशनल पार्टी का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होता है। अब आपको बताते चले सादकाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ मूंगफली की कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहरी मजीद परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं अमीर हमजा की इस रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होते ही मूंगफली की मांग में भी इजाफ़ा हो जाता है। शहर के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर मूंगफली के खूबसूरत किस्म के स्टॉल सजा दिए जाते हैं। मूंगफली को 20 से 25 मिनट गर्म रेत में तैयार करने के बाद कस्टमर को पेश की जाती है। मूंगफली के रेट ज़्यादा होने की वजह से शहरियों का कहना है साथ जब बैठते हैं तो मूंगफली खाने का मज़ा अपना ही है, लेकिन जितनी महंगाई हो चुकी है मूंगफली भी जो गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। पहले बादाम 800 रुपये किलो होते थे, अब मूंगफली 800 रुपये किलो हो चुकी है। तो जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो मूंगफली ज़रूर खाते हैं, लेकिन इसका रेट इतना हो चुका है कि गरीब की पहुंच से ये दूर हो चुकी है। जहाँ शहरी गर्मा गर्म मूंगफली खाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो यही पर शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल मूंगफली की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। मूंगफली के महंगे दामों फ़रोख्त के बारे में जब दुकानदार से पूछा गया तो दुकानदार का कहना था करेंगे ताजर जो है मूंगफली स्टॉक कर लेते हैं। 12-13 हज़ार वाली जो है हमको 18,000, 20,000, 22,000 की मन देते हैं। तो ये तो गरीबों के बिदाम थे, वो भी अमीरों ने ख़त्म कर दिए हैं। गरीब क्या खाएगा। मूंगफली को आम आदमी के लिए सस्ता तरीन ड्राई फ्रूट समझा जाता था, लेकिन इसकी कीमतें भी इस कदर बढ़ गई हैं जो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फिलफोर इसकी कीमतों को कम किया जाए। मेरा टीम के साथ अमीर हमजा, NN24 न्यूज़ सादकाबाद। सादकाबाद से अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदा अमीर हमजा। जी अमीर हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। अब बुलेटिन में रुक करते चलें जी कोहाट का, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हंगू हैदर हुसैन ने अमन व अमान को बरकरार रखने के हवाले से मुख्तलिफ मकात पे फिक्र के लोगों से मुलाकातें की हैं। हंगू थाना सिटी के इलाका कोटकी के करीब कौमी शाहरा पर मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर हंगू ऑफिस में अहले तशीम मशरान के साथ जिरगा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हंगू हैदर हुसैन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर निसार अहमद खान और दीगर हंगू के मशरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में हंगू के अमन अमान के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू हुई। डिप्टी कमिश्नर हंगू हैदर हुसैन ने अमन अमान के हवाले से जरूरी हिदायत जारी की। कहा कि मुल्क दुश्मन और नासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नीज़ अहले तशीम मशरान ने हर मुमकिन ताउन और अमन अमान बरकरार रखने की भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई। अब आपको बताते चले कोहाट से अमन कमेटी मेंबरान ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की, जिसमें हाजी खादम हुसैन, हाजी मनव्वर खान, कौमी मुशन्नता के मारूफ शख्सियत हाजी खान मलिक बशीर मलिक, सईद सरदार हुसैन, सैयद नाम के अलावा तमाम मेंबरान ने शिरकत की। हाजी मलिक सैयद अकबर ने डिप्टी कमिश्नर हंगू हैदर हुसैन को तैनाती पर मुबारकबाद भी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और हंगू में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने की तारीफ भी की। अब आपको बताते चलें तो सादिकाबाद को इंडस्ट्री एरिया और रहीम यार खान से मिलाने वाला कच्चा शाही रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार आए रोज हादसात मामूल बन गए और इलाका मकीन दोहरी असियत में मुब्तला होकर रह गए। तफसीलात क्या है रोड के जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नुमान से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी नुमान, बताइएगा इस हवाले से रोड के क्या हवाल हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सादकाबाद कच्चा शाही रोड पर। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और ये रोड सादकाबाद को रहीम यार खान से भी मिलाती है। हमारे साथ कुछ इलाका मुकीन मौजूद हैं, इस वक्त हम आए मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इस सड़क की बहुत तकलीफ़ है और अरसा दराज से अभी नहीं, ये अरसा दराज से टूटा हुआ है। कम अज़ कम मेरे अंदाजे से ये 5-6 साल हो गए हैं इसको, 10 साल हाँ ये टूटे हुए। और बहुत रश है इसमें। सादकाबाद और रहीम यार खान को मिलाने वाली सड़क है, मेन सड़क है ये, और ये टूटी फूटी है, आप देख रहे हैं इसको। और हमारी भी कोशिश है और इक़्तिदार में जो बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि खुदारा इस आवाम पे रहम करें
और इस सड़क को बनाएं। ये नज़दीकी इलाका है सादकाबाद शहर का, इसमें गैस नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है गैस की, वो भी इनको दें और ये सड़क बना के दें। ये हमारी अवलीन जो है ना रिक्वेस्ट है इनसे कि बराए मेहरबानी ये सड़क लाजमी बनाएं। ये आप देख रहे हैं सड़क टूटी फूटी हुई है, मोटरसाइकिल भी इस पर नहीं जा सकती। और सियासतदानों से ख़ास करके उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको देखें, ये आपकी आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है और इनको तरजीह देंगे तो तरक्की होगी, पाकिस्तान की तरक्की होगी, इस आवाम की तरक्की होगी तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जिस तरह के हमने इलाका मकीनों से बात की, उनका यही कहना है कि इस सड़क की तमीर करवाई जाए ताकि जो हमारा जानी और माली नुकसान होता है उससे भी बचा जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया नुमान आपका। अब आपको बताते चले सेवन शरीफ में सैयद मोहम्मद अली शाह के कागजाती नामजदगी बहाल हो गए। साबिक पीटीआई जिला जाम शोरों के सदर सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी के PS 177 के नॉमिनेशन फॉर्म और ऑफिस सेवन शरीफ से बहाल हो गए। साबिका पीटीआई जिला जाम शोरों के सदर सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी के सेवन शरीफ PS 177 के नॉमिनेशन फॉर्म और ऑफिस सेवन शरीफ से बहाल होने के बाद इसे खुशी में दोस्तों और सपोर्टर्स ने इन पर पत्तियां भी बरसाई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अज 28 तारीख असांजी स्क्रूटिंग रखियल हुई थे RO साहब वटि 7 मूं PS 77 जामशोरो 1 ते 7 शरीफ फार्म भरायो। अज अलहमदुल्ला मुझो फार्म कबूल थियो, नॉमिनेशन पेपर मुझा मंजूर थिया। 2024 जी इलेक्शन में मुझे 2018 में भी टिकट मिली हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे पारां। वो उन वक्त में तकरीबन जेके भी एंटी पीपल्स पार्टियूं उन्हनि सभिनी गॾिजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे कुछ माण्हुनि सां, कुछ दोस्तनि सां, कुछ क़यादत मरकज़ी क़यादत सां गॾिजी मूंखे हथु खणायो साईं जलाल महमूद शाह जे हक़ में। ऐं उन में साईं ज़ैन शाह ऐं लियाकत अली ख़ान जतोई साहब ऐं साईं जलाल महमूद शाह हिकिड़ो 7 में थियो प्रोग्राम। वरी उन खां बाद में ॻोठ मुंहिंजे बि आया हुआ, मूंखे हथु खणायो वियो। मां हींअर वरी 2024 में फार्म भरायो आहे आज़ादु उम्मीदवार जी हैसियत सां। असां मुसलसल असांजो ख़ानदान जमहूरियत जो पासबान रहियो आहे, फ़ैसिलाती ज़िंदगी में अमीन रहियो आहे, ग़रीबनि जो हॾ ॾोखी रहियो आहे, ख़िदमत गुज़ार रहियो आहे। असां चाहियूं था त ही जेके बि हिन वक़्त ताईं हुकूमतूं हलियूं 15 साल, जंहिंमें अवाम जी भलाई ऐं बहितरी लाइ को बि क़दम कोन खयो वियो। असां चऊं था मैदान में अचूं, वोट अवाम जो आहे। पीपल्स पार्टी चवे थी त असां सभु माण्हू असांजा आहिनि, पर अवाम पंहिंजी मर्ज़ी वारी आहे। वोट अवाम जो आहे। अवाम छा थी सोचे, अवाम बहितरी पंहिंजे लाइ छा थी चाहे, अवाम पंहिंजो फ़ैसिलो पाण कंदी इलेक्शन में। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते चले उमरकोट के डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल की, जिन्होंने कामयाब कार्रवाइयां की और 5 लाख रुपए मालियत से जायद के 11 मोबाइल फोन्स बरामद किए और असल मालिकान के हवाले कर दिए। SSP उमरकोट अब्दुल खालिक पीरजादा के इक़दामात पर SP ऑफिस उमरकोट में कायम डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल जदीद तकनीकी वसाइल बरकार लाते हुए अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। इस ज़िम्मे में JIC टीम को उमरकोट ने जिला उमरकोट के रहायशों के जिला उमरकोट के मुख्तलिफ मकामात और दीगर जिला से 5 लाख से जायद रकम के गुमशुदा और चोरी किए गए 11 मोबाइल फोन कामयाबी से बरामद किए। SSP उमरकोट अब्दुल खालिक पीरजादा ने रिकवर शुदा तमाम मोबाइल फोन हकीकी मालिकान के हवाले किए। इस मौका पर फोन मालिकान ने फोन मिलने पर इंतहाई खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। SSP उमरकोट और DIC टीम का शुक्रिया भी अदा किया। अब आपको बताते चले मियांवाली से मियांवाली में धुंध ने डेरे डाल दिए। मियांवाली, कमर मशानी, कालाबाग, ईसा खेल और इसके मुल्का इलाकों में धुंध ने डेरे डाल दिए। शदीद धुंध की वजह से हद्दे निगाह इंतहाई कम है। जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस का ड्राइवर हजरात को फोग लाइट इस्तेमाल करने का कहा ताकि धुंध की वजह से ट्रैफिक हादसा से बचा जा सके। जबकि महकमे मौसमियात का मजीद कुछ दिनों तक धुंध की छाए रहने का इम्कान जाहिर किया। मजीद ये कि धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है, जिससे दिहाड़ीदार तबका को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला शुरू नहीं होता, धुंध की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।